हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल पे मैं आज से एमएस वर्ड की क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एमएस वर्ड सीखेंगे। और अगर आप एमएस वर्ड सच में सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यूटी में एमएस वर्ड की क्लासेस देखकर इजीली एमएस वर्ड सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने के हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, तो कुछ वेज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला, जब आप सर्च पे जाके वर्ड टाइप करेंगे, आप सर्च पे जाके वर्ड टाइप करोगे तो आपको शो होगा ऐप्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 वर्जन है। अब हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप चेक करोगे कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हुआ है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा सा लेआउट आएगा उस डॉक्यूमेंट का। तो ये हमने सबसे पहले तरीके से सीख लिया कि हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। अब हम कर देते हैं इसे क्लोज। सेकेंड वे, अब आप क्या करोगे, डेस्कटॉप पे जाओगे। डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन शो होगी न्यू। आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन शो होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप चेक करोगे डेस्कटॉप पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। और हम उस डॉक्यूमेंट को रीनेम भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। रीनेम मतलब कि हम उसको कुछ और नाम दे सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट को। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को नेम देना है डॉक 1, मैंने कीबोर्ड से नेम टाइप किया, मैंने प्रेस किया एंटर, तो हमारे डॉक्यूमेंट का नेम चेंज होके डॉक 1 बन गया। ये हो गया सेकेंड वे। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट को ओपन करने का थर्ड वे है। थर्ड वे क्या होता है, आप अपने कीबोर्ड पे जाके प्रेस करोगे Window+R। अब हमारा थर्ड वे क्या है, विंडो बटन प्लस आर। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कमांड WINWORD। जैसे ही आप ये टाइप करोगे आप प्रेस करोगे ओके। ओके पे प्रेस करते ही, जैसे ही आपने ओके क्लिक किया, आप चेक करोगे कि आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो गया और उसमें एक बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। हमने 3 तरीकों से एमएस वर्ड ओपन करना सीख लिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे समझना कि अगर हमने एमएस वर्ड पे काम करना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उस लेआउट में किस चीज को क्या बोलते हैं। है ना, हमारे पास एक लेआउट शो हो रहा है आपके सामने, एक विंडो ऐसी शो हो रही है। तो इसको बोलते क्या है, किस चीज को क्या बोलते हैं, वो हम चीज समझेंगे 1 बाय 1। तो देखो, सबसे पहले हम जाएंगे टॉप लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे आपके पास कुछ बटन शो हो रहे हैं, है ना। ये बटन्स जो आपको शो हो रहे हैं ये हमारे पास क्या है, क्विक असेस बार। इसको आप क्या बोलोगे, क्विक असेस बार। अब उसे नीचे जब आप चेक करोगे हमारे पास क्या है, फाइल टैब। फाइल टैब पे हमारे पास फर्दर और भी ऑप्शंस हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये हम लेटर वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि लेआउट में हम किस चीज को क्या बोलते हैं। फाइल टैब कवर कवर हुआ। अब नेक्स्ट आप चेक करोगे, यहाँ पे हमारे पास रेड कलर में जहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स जहाँ पे जो भी हमें डॉक्यूमेंट का नाम शो करेगा। अभी बाय डिफॉल्ट आप डॉक्यूमेंट बनाया आपने तो आपके पास नेम क्या शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट 1। मतलब जितनी बार भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट नेम वहां पे क्या शो होगा, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप चेक करो, यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें प्रेजेंट हैं। जो फर्स्ट है दैट इज फॉर मिनिमाइज, कि अगर आपने एमएस वर्ड को मिनिमाइज करना है तो आप ये प्रेस करेंगे। अगर आपने रिस्टोर करना है या मैक्सिमाइज करना है तो आप सेकेंड वाला यूज करेंगे। और थर्ड फॉर क्लोजिंग इट, अगर आपने एमएस वर्ड को क्लोज करना है। ये हो गया हमारे कंट्रोलर्स। नेक्स्ट,
जो ये आपका पूरा का पूरा एरिया है, जो आपको यहाँ ये पूरा एरिया विजिबल हो रहा है, जहां मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, इस पूरे एरिया को आप बोलते हो रिबन। ठीक, अब हम मूव करते हैं नीचे वाले लेआउट पे। अब नीचे वाले लेआउट पे अगर हम बिल्कुल बॉटम पे चले जाएं, आप बॉटम पे चेक करोगे, आपको क्या शो कर रहा है? आपको शो कर रहा है पेज 1 of 1। अब 1 of 1 का क्या मतलब हुआ? 1 of 1 का मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 1। जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो हमें बताएगी टोटल नंबर ऑफ पेजेस। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमें क्या बताएगी कि हम कौन से पेज पे प्रेजेंट है। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? सिर्फ एक पेज है हमारे पास। और हम कौन से पेज पे प्रेजेंट है? 1। बट अब मैंने एक और पेज इंसर्ट कर दिया है। अब वो मुझे क्या शो कर रहा है? वैल्यू वैल्यू अपडेट हो गई, राइट। वैल्यू अपडेट होके अब क्या हो गई? 2 of 2। 2 of 2 मीन्स व्हाट? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस 2। और हम कौन से पेज पे प्रेजेंट है? पेज नंबर 2 अगेन। अगर मैं अपना कर्सर मूव करके पेज नंबर 1 पे ले जाऊं, तो आपके पास वैल्यू कैसे शो होगी? आपके पास वैल्यू शो होगी 1 of 2। आप चेक कर सकते हैं बॉटम पे। 1 of 2 मीन्स पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट हो। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं एमएस वर्ड में? 2। ठीक, अब ये बोल रहा है वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स कि जो भी हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एरिया में टाइप करेंगे, ये जो हमारा व्हाइट कलर की स्क्रीन विजिबल हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया वेलकम टू माय चैनल, तो आप चेक करोगे उसने नीचे हमें काउंट अपडेट कर दिया। उसने काउंट अपडेट करके क्या कर दिया? 4। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं जो हमने टाइप किए हैं? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अपडेट हो गए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट इज लैंग्वेज। अब हमारे पास लैंग्वेज, हम जो जिसमें हम काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। ये चीज हमारी क्लियर हो गई हमें। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड बॉटम पे। राइट हैंड साइड बॉटम पे आप चेक करोगे, ये हमारे पास है व्यू बटन्स। जहां मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है? व्यू बटन्स। मीन्स हमारा लेआउट कैसा होगा, उस चीज का व्यू। ये चीजें हम कवर करेंगे इन लेटर ऑन वीडियोस। हम हर चीज को धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी जो हमारा फोकस है वो है इस लेआउट को समझना कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं जूम पे। जूम मीन्स अगर हमें डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या फिर हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट एरिया का साइज, जो ये वाइट स्क्रीन विजिबल है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? वो हम कैसे कर सकते हैं? जूम के थ्रू। देखो अभी यहाँ कितनी वैल्यू मुझे शो हो रही है? 100%, राइट। अभी मुझे 100% शो हो रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करके लेके जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल कम कर दूं इसकी वैल्यू, तो आप चेक करोगे कि मुझे वैल्यू क्या शो हो रही है? 10%। मीन्स अगर मैं जूम को मिनिमाइज वाले केस में लेके जाऊं, ठीक है, तो आपके पास सबसे कम वैल्यू कितनी है? 10% वैल्यू। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कुछ एग्जाम्स में। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 10%। बट अगर आप इसे ड्रैग करके राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो आप चेक करोगे आपके पास मैक्सिमम जूम कितना होगा? 500%। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%। और हम कहाँ रखते हैं इसे? हम रखते हैं इन बिटवीन। बिकॉज जब भी हमें डॉक्यूमेंट पे काम करना है, वी मस्ट नीड दिस मच एरिया ओनली। बाकी आप पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप उसके अकॉर्डिंग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हमने ये भी समझ लिया। अब हमारे लेआउट में पेंडिंग है एक और चीज, वो है हमारे पास रूलर बार। रूलर बार हमारे पास दो हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? रूलर बार। एक ये है और एक ये रूलर बार है। क्यों यूज होती है, कैसे यूज करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट वरी। वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे। अब हमारे पास नेक्स्ट आया ये स्क्रोल बार। हमारे पास स्क्रोल बार भी दो होती है, हमारे पास स्क्रोल बार एक नहीं होती है, हमारे पास स्क्रोल बार भी दो होती है। बट अभी आपको एट प्रेजेंट एक शो हो रही है। क्यों? क्योंकि आप चेक करो, अभी मैंने डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज किया। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज किया और चेंज किया, तो आप चेक करोगे कि आपको वहां पे स्क्रोल बार विजिबल हो जाएगी। एक मिनट रुको।
लेट मी शो यू, मैं आपको चेक करवाती हूँ, आपको विजिबल होगी अभी। देखो, आई होप अब आपको विजिबल हुई होगी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने जूम किया। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट को जूम किया तो टेक्स्ट एरिया का साइज इंक्रीज हो गया। अब अगर टेक्स्ट एरिया का साइज इंक्रीज हो गया तो हमें सिर्फ अप एंड डाउन मूव नहीं करना है, हमें सिर्फ स्क्रॉल ऊपर से लेके नीचे स्क्रॉल नहीं करना है। अब हमें डॉक्यूमेंट में लेफ्ट टू राइट भी स्क्रॉल करना है, और जब लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना है तब हम ये वाली स्क्रॉल बार यूज करते हैं। और ये स्क्रॉल बार कब आती है आपके पास, जब आपका टेक्स्ट एरिया का साइज इंक्रीज हो जाता है। ये वाइट एरिया जब हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब हमारे पास ये वाली स्क्रॉल बार हमें विजिबल हो जाती है। अनटिल और अनलेस हमारे पास अप एंड डाउन वाली ही स्क्रॉल बार विजिबल होती है। सी, अभी हमें वो वाली स्क्रॉल बार विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा टेक्स्ट एरिया बहुत कम है। जैसे ही आपका टेक्स्ट एरिया इंक्रीज हो जाएगा, आप इसे इंक्रीज कर दोगे, आपके पास सेकेंड वाली स्क्रॉल बार भी विजिबल हो जाएगी, सो दैट जो भी टेक्स्ट आपने आगे इस साइड लिखा है वो आप रीड आउट कर सको या चेक कर सको। ओके, तो हमने इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें समझी हैं एमएस वर्ड के रिगार्डिंग, कि कैसे ओपन करते हैं हम, कैसे कैसे डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज हमने मेन समझी है कि लेआउट कैसा दिखता है हमारा एमएस वर्ड का, और किस चीज को क्या बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, कुछ हेल्पफुल लगी है, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट जब भी लेटर ऑन मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, इसकी सेकंड क्लास अपलोड करूँ, तो आप इसे इजीली चेक कर सको और आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।